अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है और अब तो अयोध्या में साक्षात पुष्पक विमान प्रकट हो गया है। राम मंदिर में काम कर रहे मजदूरों ने पुष्पक विमान को देखा तो सब हैरान रह गए। सब सोचने लगे कि अचानक रावण का पुष्पक विमान अयोध्या कहां से आ गया। 22 जनवरी यानी प्राण प्रतिष्ठा से पहले इतने बड़े चमत्कार का होना सबको हैरान कर गया। 22 जनवरी को रामलला राम मंदिर में विराजित होंगे, इसको लेकर सब कुछ सज रहा है। निमंत्रण पत्र बांटे जा रहे हैं। इस बीच पुष्पक विमान का राम मंदिर के बाहर पहुंचना सबको हैरान कर रहा है। अभी तक हम जटायु, जामवंत और वानर सेना के पहुंचने से हैरान थे, लेकिन अब पुष्पक विमान भी पहुंच गया है। पहले आपको पुष्पक विमान के बारे में बताते हैं। रावण वध के बाद श्री राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान सहित वानर सेना के कई योद्धा पुष्पक विमान से ही अयोध्या पहुंचे थे। पुष्पक विमान से ही रावण ने सीता का हरण किया था। ये विमान मन की गति से चलता था और मन चाहे आकार में बढ़ भी जाता था। रामायण के अनुसार जब हनुमान जी सीता की खोज करते हुए लंका पहुंचे तो उन्होंने देखा था कि रावण की लंका पूरी तरह सोने से बनी हुई है। सीता की खोज करते हुए हनुमान जी ने पहली बार पुष्पक विमान देखा था। पुष्पक विमान की ऊंचाई ऐसी थी कि मानो वो आकाश को स्पर्श कर रहा हो। ये सोने से बना हुआ था और इसकी सुंदरता भी अद्भुत थी। इसमें कई रत्न जड़े थे, कई तरह के सुंदर पुष्प लगे थे। पुष्पक बहुत ही चमत्कारिक था। माना जाता है कि पुष्पक मन की गति से चलता था, यानी रावण किसी स्थान के विषय में सिर्फ सोचता था और उतने ही समय में पुष्पक विमान उस स्थान पर पहुंच जाता था। ये विमान रावण की इच्छा के अनुसार बहुत बड़ा हो सकता था और छोटा भी। इस कारण पुष्पक विमान से रावण पूरी सेना के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक आना जाना करता था। पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण के पास जो पुष्पक विमान था वो विश्वकर्मा जी ने बनाया था। उन्होंने इस विमान को ब्रह्मा जी को दिया था। इसके बाद ब्रह्मा जी ने इस विमान को भगवान कुबेर को दिया था, लेकिन रावण ने अपने बल और पराक्रम से कुबेर से पुष्पक विमान छीन लिया था और स्वयं इसका इस्तेमाल करने लगा था। माना जा रहा है कि अब वही पुष्पक विमान अयोध्या पहुंचा है। ये सबके लिए हैरान करने वाला है। आजकल पूरा देश राममय है। हर जगह राम मंदिर की चर्चा है। मौजूदा वक्त में अयोध्या में भी काफ़ी चहल पहल है। 22 जनवरी को भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसके लिए तैयारियां चल रही हैं। लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि राम लला के आने से पहले ही वानर सेना अयोध्या पहुंच गई है। भगवान जामवंत भी अयोध्या आ गए हैं और जटायु भी अयोध्या में दिखाई देने लगे हैं। यूपी के अयोध्या को राम नगरी कहा जाता है। यहाँ पर रामलला का भव्य मंदिर तैयार हो रहा है, लेकिन यहाँ एक और मंदिर है जिसमें दर्शन किए बिना रामलला के दर्शन अधूरे माने जाते हैं। इस मंदिर का नाम है हनुमानगढ़ी। ये वही मंदिर है जिसे भगवान राम ने लंका से लौटने के बाद अपने प्रिय भक्त हनुमान को रहने के लिए दिया था। लेकिन इस वक्त अयोध्या में वानर सेना है। चारों तरफ वानर ही वानर नजर आ रहे हैं। अयोध्या में वानर पहले भी थे, लेकिन अब अयोध्या में वानरों की संख्या बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। आप जहां पर भी देखेंगे वानर सेना आपको नजर आएगी। यहाँ हर छत पर वानर हैं, यहाँ हर मंदिर में वानर हैं, यहाँ हर चौखट पर वानर हैं, यहाँ घर घर में वानर नजर आ रही हैं। वैसे भी कहा जाता है कि राम जी ने जब हनुमान जी को ये मंदिर दिया था तब उन्होंने कहा था जब भी कोई भक्त अयोध्या आएंगे तब वो सबसे पहले हनुमान जी के दर्शन करेंगे। इस बात का वर्णन हमारे अर्थवेद में भी है। आपको बता दें कि अयोध्या से बंदरों को पकड़कर बाहर ले जाने की योजना बनाई गई थी, लेकिन अयोध्या के हनुमानगढ़ी के संतों और महंतों ने इसका विरोध किया। इन बंदरों को हनुमान जी की सेना मानकर अयोध्या में हनुमानगढ़ी के संत महंत इन्हें आस्था की नज़र से देखते हैं। इसके अलावा अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी ये बंदर आस्था से जुड़े हैं। हाल ही में अयोध्या का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक बंदर नजर आ रहा है। वीडियो में बंदर को मंदिर की सीढ़ियों पर चलते और भगवान को प्रणाम करने के लिए झुकते हुए देखा जा सकता है। वीडियो रिकॉर्ड करने वाले व्यक्ति का दावा है कि ये बंदर हर रात मंदिर में आता है, जो अपनी मान्यताओं के प्रति उल्लेखनीय स्तर की स्थिरता और समर्पण प्रदर्शित करता है। अयोध्या में जामवंत भी लौट आए हैं। पुराणों में बताया गया है कि जामवंत विद्वान हैं।
परशुराम और हनुमान के बाद जामवंत ही ऐसे थे जिनका तीनों युगों में होने का वर्णन मिलता है। वहीं पुराणों और धर्म ग्रंथों की माने तो कहा जाता है कि वो आज भी जीवित हैं। अब जामवंत अयोध्या में दिखाई देने लगे हैं। सिर्फ वानर और जामवंत ही नहीं बल्कि जटायु भी अयोध्या में दिखने लगे हैं। अयोध्या में पहले गिद्धों का झुंड नहीं दिखता था, लेकिन अब ये गिद्ध यहाँ पर दिखने लगे हैं जिन्हें लोग जटायु कह रहे हैं। लोगों का मानना है कि प्रभु श्री राम के दरबार में जटायु मत्था टेकने आए हैं। अयोध्या में जटायु दिखने के बाद लोग भी अलग अलग बातें कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि प्रभु के आने का आभास पशु पक्षियों को पहले ही हो गया है, और कोई कह रहा है कि अयोध्या में राम राज्य आने वाला है, इसलिए जटायु भी आ रहे हैं, जामवंत भी और वानर भी। आपको बता दें कि 30 साल के भीतर भारत में गिद्धों की संख्या काफ़ी कम हो गई है। ये 4 करोड़ से घटकर 4 लाख पर आ गई है, जबकि धरती पर इनकी बहुत ज़रूरत है। ये विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुके हैं। वहीं अब ऐसे में राम मंदिर उद्घाटन से पहले गिद्ध का अयोध्या में नजर आना लोगों को अचंभित कर रहा है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करिए। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर बोलिए। जय श्री राम।